थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे, जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से प्रभु आपको धन्य कहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्रेम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। उस छुटकारे के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हर एक उस व्यक्ति के लिए रखा है जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी शिक्षाओं पर, उस किए गए उद्धार के कार्य पर जो उसने क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया, और अपने आप को कलीसिया में समर्पित करने में विश्वास करने वाले लोगों पर आपका अनुग्रह प्रकट होता है। और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में हमें भीतर से, भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाने के द्वारा हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए जो आप कलीसिया के लोगों में जो विश्वास करके अपने आप को समर्पित करते हैं और आप उसको नई सृष्टि बनाकर तैयार करते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। हम प्रभु एक एक दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन आपकी करुणा जो हम पर नई होती रहती है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप अपने समर्पण को प्रतिदिन हम आपको करते रहते हैं ताकि हम और समर्पित हो, और समर्पित हो, समर्पित होते चले जाएं, ताकि आपकी अद्भुत महिमा जिंदगियों में प्रकट हो और आपका नाम महिमा दे सकता है। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है और उसकी महिमा अपरंपार है। अंतिम दिनों में जो मुख्य चीज है, हम लोग अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ एंड डेज की बात कर रहे हैं, और बाइबल की भविष्यवाणियों से मसीही विश्वासियों के लिए ये कितना समय खराब होगा, उसमें विशेष बात जो होगी वो होगा धोखा। ये संसार धोखे से ऐसा भरता चला जाएगा, ऐसा भरता चला जाएगा, ऐसा भरता चला जाएगा, इतना धोखा होगा और हर लेवल पे धोखा होगा। हर व्यक्ति, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको धोखा ना मिले। इतना ज्यादा धोखा हो जाएगा कि लोगों को, इसीलिए लिखा है, पौलुस ने कहा, क्या जब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? इतना भयानक धोखा होगा। और ये धोखे का समय आरंभ हो चुका है। देखिए, भ्रम का मतलब धोखा ही है। भ्रमित होने का मतलब धोखे में फंस जाना, धोखे का शिकार हो जाना, यही भ्रम। और ये इसकी शुरुआत हो गई थी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दोपहर से तीसरे पहर तक, आप देखिए वहां पर एक प्राकृतिक चिन्ह आपको मिलेगा कि अंधकार छा गया था। अंधकार इस बात का प्रमाण था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, उसके बाद जो युग शुरू होगा वो धोखे का युग होगा। और ये कलीसियाई युग में भी आपको बाइबल में सिर्फ धोखा ही देखने को मिलेगा। जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय से यीशु मसीह के 12 चेलों के द्वारा, जिन्हें उसने स्वयं बुलाया था, एक को छोड़ के जिसने पकड़वाया था उसकी जगह एक और चुन लिया गया था, मतिया, वो 12 हो गए थे पूरे। 12 चेले जो प्रेरित कहलाते हैं, उनके द्वारा जो कलीसिया का आरंभ दिखाया गया है, ये कलीसिया का आरंभ कहलाता है अपोस्टलिक एज, प्रेरितों की सेवकाई, प्रेरितों का युग। और ये प्रेरितों का युग कितना लंबा था? ये पहली सदी यानी AD 1 से लेके और AD 100 तक था। यानी AD 100 तक
पहली सदी की कलीसिया जिसको बोलते हैं, ये प्रेरितों का युग था, अपोस्टोलिक एज थी। और अपोस्टोलिक एज के बाद शुरू होता है कलीसियाई युग। जब पौलुस एंट्री लेता है, अन्य जातियों को सुसमाचार देता है, वहां से जो कलीसियाई युग शुरू हुआ है, बस वहीं से धोखे धोखे कलीसिया में ही शुरू हो गए थे। सबसे पहले स्पिरिचुअल धोखे शुरू हुए, उसके बाद संसार में धोखे धोखे, चारों तरफ आपको धोखा ही धोखा देखने को मिलता है। और इसकी ये टाइमलाइन हम लोग जब चेक करते हैं बाइबल के अनुसार, तब हमको पता चलता है कि धोखा इतना भयानक चीज है कि जो व्यक्ति धोखे में होता है वो दावे करता है और वास्तविकता पर विश्वास नहीं करता। धोखा यही है। कल जैसे हमने देखा था ना कि सही को गलत कहने का युग आ जाएगा, उजियाले को अंधेरा कहना और अंधेरे को उजियाला कहने। ये आज देखिए, ये यहूदियों के साथ भी हो चुका है और यही चीज कलीसिया के लोगों के साथ भी हो रही है। यहां तो हो रही है, हम लोग प्रेजेंट में हैं। और आप पुराने नियम में जाके जब देखते हैं कि वो लोग धोखा खा चुके और उनके धोखा खाने के जो कारण थे उनको अध्ययन करके हमने चेते नहीं, इसलिए हम भी वैसे ही धोखा खाएंगे। ये बाइबल इसीलिए हम लोगों को दी गई है कि आप समझो, लेकिन समझना कौन मांगता है? आजकल तो लोग अपने मन की करना मांगते हैं। अंतिम दिनों में धोखे से बचना। कई लोग जो हैं आज दुनिया भर में कई वर्षों से हो रही कठिन घटनाओं के बारे में चिंतित हैं। सभी राजनीतिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण के लोग निश्चित नहीं हैं कि आगे क्या होने वाला है। अधिकांश लोग आश्चर्य करते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों हो रही हैं। लोग एक दूसरे पर बुराई करने का आरोप लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि यीशु और प्रेरितों ने हमें इस बारे में चेतावनी दी थी कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका पहला पद। पर ये स्मरण रख, ये याद रख कि अंतिम दिनों में कैसे समय आएगा। अब आज आप बताइए, आप सरल ढूंढेंगे कि कहीं पे कुछ सरलता से आपको मिल जाए, सरलता से प्रभु मिल जाए, सरलता से पवित्र आत्मा मिल जाए, सरलता से आपको कलीसिया मिल जाए। सच्ची कोई चीज सरलता से नहीं मिलेगी, क्योंकि कलीसिया के नाम पे भी आपको धोखा मिलेगा, प्रभु के नाम पे भी धोखा मिलेगा, विश्वासी के नाम पे भी धोखा मिलेगा, प्रभु के सेवक के नाम पे भी धोखा मिलेगा। सब क्षेत्रों में धोखा है। जहां आप फंसे आप निपटे। देखिए, मसीही जीवन, अभी आपको इसकी गंभीरता नहीं मालूम है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का एक मौका मिलता है, केवल एक। आपको पूरे जीवन में एक मौका मिलेगा, इसमें दूसरा मौका है ही नहीं। क्यों? यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा एक बार, बार बार तो नहीं चढ़ा ना। और एक बार आपको मौका दिया जाता है कि अगर तुमने उस पर विश्वास किया है तो प्रभु में समर्पित होकर, कलीसिया में समर्पित होकर अपने जीवन को नया बना लो। लेकिन चूंकि अन्य जाति के लोग हैं, इन लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। इनको यह है कि ये चमत्कार की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। इन्हें पूरा छुटकारा नहीं चाहिए, इनको आज कुछ मिल जाए बस कल की कल देखी जाएगी, ये माइंडसेट होता है। इनको भविष्य के बारे में, वचन में जो भविष्य पर बहुत फोकस कराया जाता है, इनको भविष्य से कोई मतलब नहीं, इनको आज से मतलब है, प्रेजेंट से। इसलिए इनका भटकना बहुत आसान। ये भटकने का जो प्रवृत्ति है वो आज में है। अरे आज ये काम हो जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी, यही रखते हैं ना दिमाग। भाई यही चीज आपका खतरनाक है और इसी में आप सारी जिंदगी रगड़ दिए जाते हैं, धोखे में। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, पहला पद।
इंग्लिश में पहला पद 2 Timotheus chapter 3 verse 1. But understand this. Understand this, that in the last days will come set in, यानी जब आएंगे, perilous times of great stress and trouble. ब्रैकेट में लिखा है hard to deal with and hard to bear. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा युग आएगा कि आपको किसी मनुष्य के साथ डील करना भी भारी होगा और किसी के साथ यानी जीवन व्यतीत करना भी भारी पड़ जाएगा। दोस्ती भी भारी पड़ेगी, दुश्मनी भी भारी पड़ेगी। ऐसा समय आ जाएगा। आज कौन सा समय चल रहा है? आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके दिमाग को यह नहीं समझ में आएगा कि यार करें क्या, कैसे पीछा छुड़ाएं। पीछा भी नहीं छूटेगा। जैसे आप कांटे में फंस गए, छूटना भी चाहते हैं लेकिन आपको यही नहीं मालूम छूटेंगे कैसे, छुटकारा नहीं मिलेगा। प्रेरित पौलुस ने मसीहों को चेतावनी दी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। जब पौलुस ने यह कथन दिया तो वो दूर के भविष्य को देख रहा था। देखिए, परमेश्वर का वचन हमेशा से आरंभ से, बाइबल के आरंभ से वो अंत की बात दिखा रहा है, अंत की बात दिखा रहा है। अब अंत, अपने जीवन का अंत भी आप देख सकते हैं और युग का अंत भी देख सकते हैं, और पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि का अंत दोनों को दिखा देगा। पुराना नियम, पुरानी सृष्टि का अंत जो यहूदियों के अंत के समय में यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ, और कलीसियाई युग के अंत के समय में यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया। तो यहूदियों का भी आगमन यहूदियों के लिए भी आया और अन्य जातियों के लिए आने वाला है, अभी आया नहीं है। अन्य जातियों के लिए अभी यीशु मसीह आया नहीं है। अभी किसके लिए आया? जो पहले फर्स्ट कमिंग थी वो किसके लिए थी? यहूदियों के लिए थी। अब देखिए इसमें क्या खेल क्या हुआ। यहूदियों के लिए फर्स्ट कमिंग यहूदियों के लिए थी, तो सबसे पहले सुसमाचार यहूदियों को सुनाया गया। यहूदियों ने सुसमाचार सुना, लेकिन सुसमाचार सुनने के बाद उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के योग्य उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया, और उनके देखा देखी पौलुस के द्वारा जब सुसमाचार सुनाया गया अन्य जातियों को, तो अन्य जाति भी वही करने लगे जो यहूदियों ने किया। तो समान स्वभाव दिखा दिया कि दोनों, इसीलिए उसने कहा कि अब ना कोई खतने वाला ना खतना रहित, अब नई सृष्टि सब कुछ है। तो नई सृष्टि दोनों के लिए अनिवार्य कर दी गई। प्रभु कहता अब कुछ नहीं, अब खतना मतना कुछ नहीं है, ये सब तो ये ड्रामा कर लेते हैं। जैसे यहूदियों ने खतने का एक नियम बना लिया और परमेश्वर के वचन पर कभी भी ना तो ध्यान दिया ना उसका पालन किया। अन्य जाति क्या कर रही है? प्रभु का वचन सुनते हैं, पालन नहीं करते हैं। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है। तो जैसे उनको नाश करेगा ऐसे ही इनको भी नाश करेगा, और ये न्याय एक साथ करेगा दोनों का। लेकिन अभी तो हमें उनका हाल दिखाया जा रहा पुराने नियम में कि देखो उन्होंने ये किया, प्रभु ने उन्हें किनारे लगा दिया। अब तुम जिस दिन मन फिराओगे तुम्हारी एंट्री है, मन नहीं फिराओगे एंट्री नहीं होगी। देखिए यहां पे उसने इस बात को बता दिया था। पौलुस ने जिस कठिन समय का उल्लेख किया है वो कुछ समय से हम लोग उस युग में हैं, और ये और भी कठिन होता जाएगा। अब आप बताइए अगला साल कैसा होगा? इससे ज्यादा भयानक होगा। हर बात में जीवन के हर पहलू में। आप गुड न्यूज के चक्कर, मालूम है हम एक और साइकोलॉजी बताते हैं अन्य जाति के लोगों की। अन्य जाति के लोग अगर मान लीजिए सब कुछ धराशायी हो रहा है, उनके अंदर मालूम है अरे एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आशा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने आपको बताया आशा दो प्रकार की होती है, एक सच्ची आशा, एक झूठी आशा। आप कौन सी आशा रखते हैं? अगर आप झूठी आशा में हैं
तो आपसे वो उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे। सच्ची आशा आपको सही मार्गदर्शन में, क्योंकि देखो अब समय बुरा है, नीति वचन इससे भरा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर अपने आप को छिपा लेता है, मूर्ख उसमें आगे बढ़ता चला जाता है। झूठी आशा में और सच्ची आशा में यही अंतर है। जिनके अंदर झूठी आशा होती है वो उसी मार्ग में बने रहते हैं। अरे जो होगा सबके साथ होगा, ये कहते हैं। हम सुनते रहते हैं ना, हम सुनते रहते हैं उनके अंदर मन में किस प्रकार की आशा भरी हुई। अरे जो होगा सबके साथ होगा। हम कहते नहीं, हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम वैसा विचार नहीं रखते जैसा आप रखते हैं। ये हमारे मन का अंतर है, ये हमारी सोच का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है। हम थोड़ी ना सबके साथ। परमेश्वर वचन कहता है गेहूं और भूसी दो की बात कर रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या है, भूसी। हम कहेंगे नहीं, हमको तो प्रभु ने जब मौका दिया है जीवन में एक बार कि हम आने वाले सब चीजों से बच सकते हैं, तो हम प्रभु में समर्पित हो जाए। खत्म बात। करना है कुछ, कोई प्रयास, कुछ भी नहीं करना है। सरल रास्ता नहीं समझ में आता है। क्या करते हैं मालूम है, किसी ने आके कुछ फुस से कोई गलत बात बोल दी, कह रहे वहां चलो, वहां फट से चल देंगे। ये भ्रम की तरफ बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और क्यों मालूम क्यों? क्योंकि वचन को ना तो समझते और ना समझना चाहते हैं। वचन को अगर आपने ग्रहण कर लिया कि नहीं, प्रभु का वचन जैसा कहता मैं वैसे ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो उसमें दाऊद ने तो यहां तक कह दिया कि चाहे मेरी हानि हो जाए, मैं प्रभु का वचन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारी हानि कभी होएगी नहीं। और वो समय देखिए, शास्त्र सिखाता है कि हम मसीह की वापसी से पहले के अंतिम दिनों में रह रहे हैं। अगर बाइबल के अनुसार देखिए तो बिल्कुल हम लोग उसी दौर में हैं। आमतौर पर जब हम अंतिम दिनों के बारे में बात करते हैं तो हम 7 साल के क्लेश, हर मगिदोन की लड़ाई और मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सोचते हैं। ये 3 इवेंट्स हैं, जबकि भविष्य की वे घटनाएं महत्वपूर्ण और रोमांचक हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। उन चेतावनियों को संबंधित करना जरूरी है जो यीशु और प्रेरितों ने अंतिम दिनों में होने वाले बड़े धोखे के बारे में दी थी। इससे हमें समझदारी से ये समझने में मदद मिलेगी कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं और क्या अनुभव करेंगे। इसलिए आइए अंतिम दिनों में धोखे के बारे में 5 सच्चाइयों की जांच करते हैं। 5 सच्चाइयां हैं अंतिम दिनों के धोखे के बारे में। यीशु के आगमन के बारे में धोखे से बचना। पहला सच यह है कि यीशु ने मत्ती 24 अध्याय उसके 4 और 5वें पद में अपने दूसरे आगमन से संबंधित धोखे के बारे में शिष्यों को चेतावनी दी थी। पढ़ दीजिए जरा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें, ये यीशु मसीह चेलों से बोल रहे थे अपने जो प्रेरित है, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से, नाम किसका इस्तेमाल करेंगे? आपके घर में कोई यीशु मसीह का नाम लेकर आ जाए, आप उसका वेलकम करेंगे। मैं लिख के दे दूं आपको। क्या आपको मालूम है कि ये वास्तव में यीशु मसीह को जानता है, मानता है, वचन के अनुसार है, या इसने केवल यीशु मसीह के नाम का प्रयोग किया? ये आपको कैसे पता चलेगा? नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही वाला गलत वाला? नाम तो यीशु मसीह का सब लेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए, आप जिस कलीसिया में आप हैं, इस कलीसिया के अलावा कोई और व्यक्ति आपके पास आए यीशु मसीह का नाम लेके, कभी उस पर विश्वास मत कीजिए जिसे आप नहीं जानते। अनजान व्यक्ति यीशु मसीह का नाम ले तो उसके बारे में बी केयरफुल। जितने को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, बस केवल उतने पे रखिए कि हाँ, इनको हम जानते हैं, ये कच्चे विश्वासी हैं,
ये अच्छे विश्वासी हैं, ये सच्चे विश्वासी हैं। विश्वासी कई प्रकार के हैं, ठीक है, भ्रमित करने वाले भी हैं। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, यानी कंफ्यूजन, भ्रम, धोखा, ये सब एक ही चीज है। कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए। भ्रम का मतलब कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए। यीशु मसीह कह रहा था अपने चेलों से कि सावधान रहना, ये सावधान रहना। भाई धोखे से आपको बचने के लिए क्या करना है? सावधान रहना। कैसे? मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह का नाम लेके आएगा तो उसका इंटरव्यू मत लेने लगेगा, वो आपको इंटरव्यू में धोखा दे देगा। उससे आप कहिएगा भैया हम आपको जानते नहीं, सॉरी, हाथ जोड़ लीजिए, हम नहीं जानते आप। और अगर आप किसी को ये जानते हैं कि ये आदमी यीशु मसीह का नाम लेता है, इसकी जिंदगी गलत है, इसका पारिवारिक जीवन भी सही नहीं है, उसे भी आप एक्सेप्ट मत कीजिए अपने घर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पहचान रहे हैं कि ये मसीही नहीं है, ये झूठा मसीही है और झूठ बोलता है, ये सब प्रकार के गलत काम करता है, आप उसको मसीही के रूप में क्यों ग्रहण कर रहे हैं? अगर आप अनजान होते तब तो एक बार परमेश्वर कहता चलो अनुग्रह कर देंगे। जानकारी के बाद भी आप उसका वेलकम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम इसको सच बताएंगे तो शायद मान जाएगा, और मालूम है क्या होगा? वो आपको अपने में घसीट लेगा। परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को नष्ट कर देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को नष्ट कर देती है। इसका मतलब पावर किस में है? बुरी संगति में, गंदी फेलोशिप। वो अच्छे लोग जब उसमें फंसते हैं ना अकेला, तो उसको अपने जैसा वो कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी एक कन्वर्जन है, हृदय परिवर्तन, और ये बहुत तेजी से होता है, उल्टा है ये जी। ध्यान दें कि यीशु ने हमें गुमराह ना होने के लिए 2 बार चेतावनी दी है। गुमराह होने के लिए ग्रीक शब्द प्लानो है, इसका मतलब धोखा भी हो सकता है। यीशु हमें, भ्रम और धोखा एक ही चीज है। यीशु हमें धोखा ना खाने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा बहुत से लोग आएंगे, तो यीशु ने ग्रीक शब्द पोलिस का इस्तेमाल किया। यह बहुत बड़ी संख्या को संदर्भित करता है। इसका मतलब यीशु मसीह का नाम लेकर धोखा देने वाले बहुत होंगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। ये गिनती का खेल है। ग्रीक भाषा में शब्द को जब वो गिनती के हिसाब से यानी प्लूरल और सिंगुलर करते हैं कि एक वचन से बहुवचन, तो उसमें शब्द बदलता है। तो ये प्लानो से पोलिस कर दिया, इसका मतलब सो मेनी, इसीलिए इंग्लिश में लिखा सो मेनी। तो मैक्सिमम लोग समझ लीजिए एक तरीके से मोटा मोटी कि मैक्सिमम लोग जो होंगे वो धोखा देने वाले मसीह में। आपको इसमें विश्वास योग्य सच्चा मसीही विश्वासी जो प्रभु को समर्पित होगा वो बिरले मिलेगा, बिरले। ये बहुत एक अजीब सी चीज होगी। ये बहुत बड़ी संख्या को संदर्भित करता है। पुलिस वर्ड जो है ये बहुत बड़ी संख्या को। अब आप केवल अपने शहर लखनऊ को लीजिए, इसमें आपको जितने भी मसीही सो कॉल्ड मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में हमारे देश में जितने भी मिलते हैं, उसमें से कितने एक्यूरेट हैं ये आपको नहीं मालूम, ना हमें मालूम, और हम पता भी नहीं कर सकते, नहीं पता कर सकते। मालूम क्यों? जब तक हम उनके साथ रहेंगे नहीं, उनके बीच एक लंबे समय तक, तब तक हमें मालूम क्या चलेगा। आप शुरू में तो सब लोग अच्छे लगते हैं। इसको देखिए, आप सीखना चाहें तो जब शादी होती है और शादी करके आप घर में लाते हैं बहू, तो आप ये पसंद करके शादी किए, सब कुछ पता करके शादी की, सब कुछ ठीक ठाक है। आने के बाद जब वो आपके घर में सदस्य बनती है, असलियत धीरे धीरे आपके सामने, समस्याएं फिर सामने आने लगती हैं। तो इंसान को पहचानने के लिए उसका हमारे साथ संगति में बने रहना, तब पता चलता कौन कैसा है। इसीलिए प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की वायदा किया था। उसने कहा था जब फेलोशिप रहेगी, इसमें सब एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे से जानेंगे कि कौन कैसा है।
और अब आप सीख गए होंगे कलीसिया में कौन कैसा आता है ना? अभी और सीखेंगे, शार्प हो जाएंगे एकदम। यहीं पे आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है। जब आपको कलीसिया में पता चल रहा है कि जब ये कलीसिया में वफादार नहीं है, प्रभु के साथ वफादार नहीं है, सेवक के साथ वफादार नहीं, तो ये हमारे साथ कैसे होगा वफादार? ऐसे चक्कर में मत पड़ना, यहीं से सीखिए। और दूर वालों से बहुत सावधान रहिए। दूर वालों को आप जानते नहीं है तो उनसे दूर से हाथ जोड़ लीजिए, हम आपको जानते नहीं है इसलिए ओके, टाटा बाय बाय। यही पौलुस सिखा रहा था कि ऐसों से परे रहना। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, उसने पहले ही बता दिया कि यीशु ने शिष्यों को धोखेबाजों की एक बहुत बड़ी संख्या के बारे में चेतावनी दी थी। और हमने पाया है कि हमारे जीवन काल के दौरान कम से कम 30 पुरुषों ने यीशु होने का दावा किया। जिन्होंने ये बात लिखी उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन काल में 30 व्यक्तियों को ऐसा देखा जिन्होंने यीशु होने का दावा कर रहे थे, और कम से कम 60 पुरुष अभी भी यीशु होने का दावा कर रहे हैं। ये फॉरेन कंट्री के थे, वहां का बता रहे हैं। मुद्दा यह है कि धोखे के बारे में यीशु की चेतावनी पहले से ही जारी है। ये हो रहा है और क्लेश अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो धोखे का युग चल रहा है ना। अभी एक बहुत बड़ा धोखा आएगा, ग्रेट डिसेप्शन। अभी तो ये धोखे की श्रृंखला चल रही है, धोखा काल कह लीजिए, भ्रम का युग, धोखा काल। फिर इसके 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय के 24 पद में यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अब तो इसमें, अब अगर ऐसा होगा तो अन्य जाति के लोग क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे ना? अरे दौड़ के ज्वाइन करेंगे, दौड़ के ज्वाइन कर। हमारे से कितने यहीं आगे चले गए, इधर उधर भागते। उनको वचन से मतलब नहीं, उनको चमत्कार से मतलब है। यीशु हमें बताते हैं कि क्लेश के आखिरी आधे भाग में धोखा फूट पड़ेगा और बहुत ही विश्वसनीय होगा, क्योंकि वे गुमराह करने के लिए बड़े बड़े चिन्हों और चमत्कारों का इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए ये हल्का युग नहीं है। ये मालूम क्या है? ये दो, रोशनी और रोशनी में भी अंतर है। शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है और प्रभु यीशु मसीह भी ज्योति है, वो स्वयं ज्योति है। अब ये दो ज्योति में से सच्ची ज्योति कैसे पहचानेंगे? शैतान आपके सामने प्रकट होगा ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में, और प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। अब आप ये बताइए कि आपने यीशु मसीह को तो देखा नहीं, और पहले आएगा शैतान। आप किसको प्रभु कहेंगे? ईमानदारी से बोलिएगा। तो स्वर्गदूत के रूप में आएगा। वो सबसे बड़ा धोखेबाज है जिसको आपने नहीं देखा। अगर आपने प्रभु को नहीं देखा तो आपने लूसीफर को भी नहीं देखा। तो व्यर्थ का धोखा, आप व्यर्थ का दावा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा चेलों के द्वारा इन्हीं विषय की बातें कर रहा था, जो आज तक कलीसियाओं में किसी को बताई नहीं जा रही। क्यों नहीं बता रहे? ये चीज ऐसी चीज है भाई, कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों खोलेगा? क्या आप परखने लगो? परख की आत्मा प्रभु देता है और शैतान आपको धोखे की आत्मा देता है। कौन सी आत्मा चाहिए आपको? परख की आत्मा के धोखे की आत्मा? परख की आत्मा तो वचन के द्वारा आपको मिलेगी, और धोखे की आत्मा फेलोशिप में जाइए, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। धोखा इतना शक्तिशाली होगा कि केवल चुने हुए या मसीही ही धोखे से बच सकते हैं। केवल सच्चा मसीही व्यक्ति ही धोखे से बच पाएगा, वो भी जो वचन में लगा है, वचन को अच्छी तरीके से समझता होगा और मसीही जीवन व्यतीत कर रहा होगा, यानी वचन के अनुसार वचन को अपने जीवन में लागू करके चल रहा होगा, वही केवल बच सकता है। इसका मतलब है कि हमारे देश और दुनिया भर में अविश्वासियों को धोखा दिया जाएगा। क्लेश का समय जबरदस्त धोखे का समय होगा। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है,
वो चाहता है कि विश्वासी अज्ञानी ना रहे, केवल मसीही ही जान पाएंगे कि क्या हो रहा है और बाकी लोग जान नहीं पाएंगे इस युग में हो क्या रहा है। और हम जब चीजों को देख रहे हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से, तो हम इतना साफ देख रहे हैं कि यार खुलेआम हो रहा है और लोग बलि का बकरा बन रहे हैं, खुशी खुशी बन रहे हैं। तो यीशु का संदेश क्या है? मसीह के दूसरे आगमन के बारे में धोखा क्लेश से पहले उत्तरोत्तर बढ़ेगा और फिर क्लेश के दौरान नाटकीय रूप से बढ़ेगा। ये धोखा पहले से जारी है और बदतर होता जाएगा। सत्य के बारे में धोखे से बचना, सत्य के बारे में भी धोखा। आज सच्चाई को लोग झूठ बोलते हैं और झूठ को सत्य बोल रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने हमें यह भी चेतावनी दी है कि अंतिम दिनों में सत्य और धार्मिकता को विकृत कर दिया जाएगा। विकृत का मतलब उसका रूप बिगाड़ दिया जाएगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है या स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय में, यानी आज के दिन में, हम लोगों के समय की बात कह रहा है, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे या भटक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। ये देखिए, बस ध्यान देखिए, पौलुस ने कहा है कि बाद के समय में, यानी आज के समय में या मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले धोखेबाज आत्माएं बढ़ेंगी। आज कौन सी आत्माएं? देखिए, आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं है, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप एक प्रकार की आत्मा के वश में है। छुटकारा चाहिए, वचन पर बने रहो और वचन को अपने जीवन में लागू करो। देखिए, आप वो आत्मा से आप छूट जाएंगे। दुष्ट आत्माएं उन लोगों का इस्तेमाल करेंगी जिनका विवेक जला हुआ है। दुष्ट आत्माएं उन पुरुषों और महिलाओं का इस्तेमाल करेंगी जो पाप और बुराई के प्रति असंवेदनशील है। असंवेदनशील का मतलब जो सेंसिटिव नहीं है, पाप के विषय में और बुराई के विषय में जो सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव का मतलब समझते हैं? देखिए, सेंसिटिविटी क्या चीज होती है इसको आप समझिए पहले। ये संवेदनशील होना, जैसे किसी को आपने देखा होगा धूप में निकलता है तो उसको धूप से एलर्जी हो जाती है। इसका मतलब उसकी बॉडी जो है, उसका स्किन बहुत सेंसिटिव है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुरंत उसको तकलीफ होती है। इसी प्रकार से जो सच्चे मसीही होंगे वो इतने सेंसिटिव होते हैं, सच्चे लोग, वचन के कारण, कि वो खटाक से किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर, किसी व्यक्ति के हाव भाव देखकर, किसी व्यक्ति के बोलचाल से वो खट से समझ जाते हैं। एक एलर्जी सी होती है, ये अपने वाला नहीं है। आपको एक एलर्जी होनी चाहिए और वो एलर्जी आपको उसकी नजदीकी नहीं पसंद करेगी। उसको आप कहेंगे भैया तुम जाओ, हम नहीं तुमसे। और ये यहां पर लिखा हुआ है कि आज के युग में ऐसे लोग होंगे जो जिनमें संवेदनाएं नहीं होंगी, शून्य हो जाना, यानी सेंसिटिविटी नहीं है। अब उनके साथ कोई बैठ के खा रहा है, पी रहा है, उनके साथ बातें कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, वो उनके साथ लिपटे पड़े। अरे यार, जब तुम्हें मालूम है ये तुम्हारे जैसा नहीं, तुम्हारी कलीसिया का नहीं, वो शिक्षा का नहीं जो शिक्षा तुम ग्रहण कर रहे हो। तुम यीशु मसीह पर वास्तव में उसके वचन को ग्रहण कर रहे हो, उसके और वो नहीं कर रहा, वो दूसरी जगह से, तो वो अपनी चीजों को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, सेंसिटिविटी ना होने से। अगर आपकी बॉडी में सेंसिटिविटी ना हो, कोढ़ी लोगों को रात में चूहे उनका अंग काट के खा जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, सेंसिटिविटी नहीं होती, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि सेंसिटिविटी सुन हो जाता है ना, कोढ़ में सुन हो जाता है, और इसलिए वो खा जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। वो सब जख्म, खून टपकता रहता है, फिर उसमें मवाद बनता रहता है, वो ठीक नहीं होता है। उसको मेडिकल बोलते हैं लैसरेटेड वुंड, वो कभी ठीक नहीं होने वाला है। और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाता था पुराने नियम में, दूर।
कोढ़ हमेशा पाप जो है, कोढ़ के द्वारा पाप को दिखाया गया। पाप आपको इतना गला देता है, ऐसा कर देता है कि पाप के कारण जैसे कोढ़ी को से लोग दूर रहते थे, तैसे पापी से भी दूर रहना है, इतने अशुद्ध होते हैं। लेकिन आज के युग में क्योंकि पूरा संसार पाप के वश में है वचन के अनुसार, तो आपको ये सेंसिटिविटी नहीं है कि यार पहचाने कैसे। ये तो आपके अंदर नया मनुष्यत्व होता है, वो खट से पकड़ लेता है। बॉर्न अगेन होना इसीलिए अनिवार्य है मसीह जीवन में। बॉर्न अगेन अगर नहीं होंगे तो ये सेंसिटिविटी आपके अंदर नहीं पाई जाएगी। दुष्ट आत्माएं उन लोगों का इस्तेमाल करेंगी जिनका विवेक जला हुआ है। दुष्ट आत्माएं उन पुरुषों महिलाओं का इस्तेमाल करेंगी जो पाप और बुराई के प्रति असंवेदनशील हैं। वे क्या सिखाएंगे, इसका उत्तर इसके तीसरे और चौथे पदों में दिया गया है। इसी अध्याय के तीसरा और चौथा पद, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3, 4, 5 पद पढ़ दीजिए। जो बेटा मात्रा पे ध्यान दिया करो, रोकेंगे, विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की, यानी उनकी जो शिक्षाएं होंगी वो शारीरिक शिक्षाएं होंगी। विवाह मत करो, इससे विवाह मत करो, इससे विवाह करो। विवाह के उनके अपने नियम होंगे, उसके बाद भोजन के अपने उनके नियम होंगे, ये मत खाओ, ये खाओ। और जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वास करने वाले और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के द्वारा, भोजन वस्तु सारी शुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? धन्यवाद करो, खाओ, धन्यवाद के द्वारा शुद्ध है। भोजन वस्तु को पेट में जाएगी, मल से निकल जाएगी, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता भोजन वस्तु। ठीक, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर ये कि धन्यवाद के साथ कही जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। ये इस तरीके की शिक्षाएं देंगे, झूठी शिक्षाएं, शारीरिक शिक्षाएं, भोजन की कोई शिक्षा नहीं। प्रभु यीशु मसीह, आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको सच्चाई की शिक्षा मिलनी चाहिए, सत्य के बारे में। यहाँ भोजन लेके खड़े, शरीर लेके खड़े, शारीरिक बातें कर रहे हैं, विवाह की बातें कर रहे हैं। अब ये देखिए कि यहां से वे बाइबल की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। उनकी शिक्षा भ्रामक होगी। उनकी शिक्षा का क्या परिणाम होगा? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5, ये उनकी शिक्षा का जो इफेक्ट होगा वो कैसे हो जाएंगे उस शिक्षा के सुनने वाले, ऐसी कलीसियाओं के लोग जहां ये शिक्षाएं चल रही होंगी। अब देखिए वो कैसे हो जाएंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से अपने आप को अलग रखना। ये शिक्षाएं कहां होंगी? कलीसियाओं में होंगी। और ऐसी झूठी गलत शिक्षाओं का, झूठी शिक्षा का, गलत शिक्षा का जो इफेक्ट होगा वो वहां उस कलीसिया के लोगों के स्वभाव में आपको वो दिखाई देगा। यीशु मसीह ने कहा था, मैं भेड़ों के भेष में भेड़ियों के भेष में भेड़ियों के बीच में तुम्हें भेज रहा हूं। पौलुस ने उस चीज को और उजागर कर दिया
भेड़ के भेष में भेड़िए कहां मिलेंगे? कलीसिया में। और उनकी शिक्षाओं को देखोगे यीशु मसीह का, तो उनके फलों से पहचानोगे। और ये फल क्या है? उनका स्वभाव। ये पवित्र आत्मा के फल तो प्रकट नहीं हो रहे हैं। उनके स्वभाव में कौन से फल प्रकट हो रहे हैं? ये प्रभु का स्वभाव है जो उनके अंदर प्रकट होगा। हाँ, आप किसी भी कलीसिया में आज चले जाइए, आपको वहां पर मिलेंगे स्वार्थी, लोभी, बीमार, लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ प्लेजर एंड लवर्स ऑफ सेल्फ। ये सारी बातों का जो 5 तक पढ़ी गई, इन सब का 3 भाग में बताया गया है कि वो रुपए के चाहने वाले और अपने यानी स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे यानी रुपए से प्यार करने वाले, और अपने मौज मस्ती से प्यार करने वाले, एंजॉय करने वाले। आपको ऐसे लोग मिलेंगे। ये पौलुस ने सही बोला था कि गलत बोला था? आप ऑब्जर्वेशन करके देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमने सीख लिया और हमने देख लिया और हम सतर्क हो गए। लिखा है ऐसों से परे रहना, तो हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया, हम इनसे परे दूर हट गए। इसीलिए लिखा है उनकी शिक्षा भ्रामक होगी। उनकी शिक्षा का क्या परिणाम होगा वही हम लोग ने अभी पढ़ा है, और ये जो जितनी चीज पढ़ी है ये उसी का परिणाम है, उस शिक्षा का। और फिर 8वें पद में क्या बताया गया है? 2 तीमुथियुस जी, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते। कैसे विरोध करेंगे? जैसे किसका विरोध किया था? मूसा का विरोध किया था। आपने देखा कैसे किया था? निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय खोल लीजिए। जैसे में आया है तो जैसे में कैसे, तो जैसे में कैसे को कंफर्म कीजिए, और ये आपको मिलेगा निर्गमन 7 अध्याय और 7 अध्याय का 8 पद से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे, वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वो अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया, प्लूरल है, बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। अब आप देखिए वहां पे जो तंत्र मंत्र कर रहे थे, इनका नाम मान दिया, इनका नाम नए नियम में खोला है। इन तंत्र मंत्र करने वालों के 2 हेड थे उस जमाने में। एक का नाम था यम्ब्रेस और एक का नाम था यन्नेस और यम्ब्रेस। ये 2 थे, ये हेड थे, महान जादूगर। उनके द्वारा वहां पर वही किया जा रहा था जो मूसा और हारून के द्वारा किया जा रहा था। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इन्होंने वही किया जो मूसा और हारून कर रहे थे जी। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वो भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। बस यहां पे देखिए, सच्चाई ने सब प्रकार के धोखे को निगल लिया, और सत्य क्या है? प्रभु का वचन। ये अगर आपके अंदर है, ये आपको उस समय इसकी सामर्थ प्रगति, तो उसने मूसा और हारून ने किया ही कुछ नहीं था। अगर मेरे नजरिए से देखिए, उन्होंने तो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। लाठी डाल दो, डाल दी, और वो सब बन गई। लेकिन मूसा की लाठी का सांप और जादूगरों की लाठी का सांप, वो ढेर सारे सांप थे, जादूगर ढेर सारे थे, उनकी लाठियां ढेर सारी थी, उनके सांप ढेर सारे थे।
लेकिन मूसा की लाठी का एक ही सांप था। उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, एक कलीसिया बनाएगा, और जितनी ये कलीसियाएं खड़ी हैं झूठी शिक्षा पे, इन सारी कलीसियाओं को धराशायी कर देगा एक अकेला। कौन भारी है? हम के प्रभु। तो अपने आप को प्रभु में समर्पित रखना, वो आपको वो बचाएगा। आप प्रभु के लिए नहीं खड़े, प्रभु आपको संभाले है और आपको उसने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। तो हमारी महिमा प्रभु के द्वारा ही होगी। हम अपनी महिमा न बटोरने लगे, बड़ाई करने लगे अपनी। यहां पर ये चीज दिखाया है कि जैसे ये हमें ये बताया गया कि ऐसे लोग सत्य के विरोधी हैं, यानी वे बाइबल की सच्चाई को अस्वीकार करते हैं और धोखा देने की कोशिश करते हैं। अंतिम दिनों में बुराई को अच्छा माना जाएगा और अच्छाई को बुरा माना जाएगा। अंतिम दिनों में लोग पाप के प्रति अधिक से अधिक असंवेदनशील हो जाएंगे, उनका विवेक जल जाएगा और दूसरों के प्रति उनका दिल कठोर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अंतिम दिनों में बुराई फूट पड़ेगी। और आज क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर क्यों फेल हो रहा है? इम्प्रीमिस एक लेख है जिसका शीर्षक है ऑरवेल, और ये 1984 और आज, ये वर्तमान और भविष्य का एक स्नैपशॉट है। लेख की सटीकता देश दर देश अलग अलग है। लेखक ने अपने ओब्रायन नामक एक व्यक्ति को उद्धृत किया जिसने कहा, हमने बच्चे और माता पिता के बीच, आदमी और आदमी के बीच, आदमी और औरत के बीच के संबंधों को काट दिया। अब कोई भी पत्नी बच्चे या दोस्त पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन भविष्य में ना तो पत्नियां होंगी ना ही दोस्त। बच्चे जन्म के समय अपनी माताओं से अलग कर दिए जाएंगे, जैसे मुर्गी से अंडे अलग कर दिए जाते हैं। यौन वृत्ति समाप्त हो जाएगी। संतान उत्पत्ति राशन कार्ड के नवीनीकरण की तरह एक वार्षिक औपचारिकता होगी। पार्टी के प्रति वफादारी के अलावा कोई वफादारी नहीं होगी। बड़े भाई के प्यार के अलावा कोई प्यार नहीं होगा। पराजित दुश्मन पर विजय की हंसी के अलावा कोई हंसी नहीं होगी। सभी प्रतिस्पर्धी सुख नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमेशा ये मत भूलना, विंस्टन, हमेशा सत्ता का नशा रहेगा, लगातार बढ़ता और लगातार सूक्ष्म होता हुआ। हमेशा हर पल जीत का रोमांच होगा। एक असहाय दुश्मन को रौंदने की अनुभूति होगी। यदि आप भविष्य की तस्वीर देखना चाहते हैं तो एक मानव चेहरे पर बूट की ठोकर की कल्पना करें। यानी राजनीति को दिखाया कितनी भयानक हो जाएगी राजनीति। कोई रिश्तेदारी नातेदारी राजनीति में नहीं होती, कोई दोस्ती नहीं, कोई भाईचारा नहीं होता। राजनीति का ये पूरा पॉलिटिक्स का दिखाया गया है। और इसीलिए हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां बाइबल की सच्चाई से नफरत की जाती है और उसे बुरा माना जाता है। ये जिस प्रवृत्ति का वर्णन करता है वो घटित हो रही है। मसीह विरोधी के बारे में धोखे से बचना। मसीह विरोधी के बारे में भी आपको धोखा होगा, उससे बचना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन कौन सा? यीशु मसीह के आने का, उसकी सेकंड कमिंग। वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जो विरोध करता है वो हरेक से जो ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। बस अब देखिए, हमें एक और चेतावनी यहां पर दी जा रही है। चेतावनी दुष्ट नेता के बारे में है जो अंतिम दिनों में दिखाई देगा, क्लेश की शुरुआत में। प्रेरित पौलुस ने उसके विषय में ये हमको लिखा।
ये अंश मसीह विरोधी के बारे में है। वो एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा। ये उसके चरित्र का वर्णन करता है। वो परमेश्वर के नैतिक कानून यानी 10 आज्ञाओं नैतिक कानून या किसी सरकारी कानून के अधीन नहीं होगा। ये अधर्मी आदमी एक घमंडी आदमी होगा जो किसी से नहीं डरता। वो सबसे बड़ा दुष्ट आदमी होगा। आखिरकार ये मसीह विरोधी दुनिया पर नियंत्रण कर लेगा और फिर दुनिया पर राज करेगा। ध्यान दे कि पौलुस विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे उसके बहकावे में ना आए। इसका मतलब है कि ये आदमी शुरू में एक अच्छा आदमी लगेगा, लेकिन धोखे से वो नियंत्रण हासिल कर लेगा। शुरू में आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी लगेगा, प्रभु का एकदम जैसे यीशु मसीह जैसा स्वभाव है, ऐसा होगा वो, और वो एकदम से इसी से हासिल कर लेगा। 8वां और 10वां पद भी पढ़ दीजिए इसमें, 8, 9, 10। हाँ, 2 का। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह और बाइबल वचन, इन दोनों चीजों से प्रेम नहीं किया ताकि जिससे उनका उद्धार हो सकता था। उन लोगों को कंट्रोल कर लेगा। और इसीलिए इन पदों में हमें मसीह विरोधी के बारे में 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, मसीह विरोधी शैतान के कामों के अनुसार सारी शक्ति, चिन्ह, झूठे चमत्कार और दुष्टता के सारे छल के साथ आएगा, यानी वो राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली होगा। उसका मुख्य हथियार बहुत बड़ा धोखा देने की कला होगी। उसका मुख्य हथियार क्या होगा? कलाकार होगा वो धोखा देने में। जैसे एक्टर्स नहीं होते हैं, ट्रेजेडी सीन करा लो या आपको बिल्कुल अपने दिल के करीब ले लेगा, ऐसा धोखा करेगा। ड्रामेबाज, ठीक, ये ड्रामेबाजी होती है। ऐसा वो करेगा कि लोग उसको एकदम दिल से चाहने लगे। एक जादूगर की तरह वो लोगों को एक बात पर विश्वास दिलाने में कुशलता से धोखा देगा, जबकि वास्तव में कुछ और करेगा। दूसरा, हमें बताया गया है कि लोग धोखा खाएंगे, यानी अधिकांश लोग सोचेंगे कि वो अच्छा कर रहा है, वे उस पर भरोसा करेंगे। मसीहों को छोड़कर हर कोई उसके द्वारा धोखा खाएगा। उन्हें उसकी जादुई चालें क्यों पसंद आएंगी? हमें बताया गया है कि जो लोग धोखा खाएंगे वे लोग हैं जिन्होंने सत्य के प्रेम को स्वीकार नहीं किया। ये अविश्वासी होंगे, यानी मसीही नहीं होंगे। गैर मसीहों को संदर्भित करता है। वे बाइबल की सच्चाई को अस्वीकार करते हैं। तीसरा, ये अधर्मी व्यक्ति मसीह के दूसरे आगमन पर यीशु द्वारा मारा जाएगा। मसीह विरोधी परम धोखेबाज है, इसको यीशु मसीह मारेगा आके। अंतिम दिनों में धोखे में शैतान की भूमिका। अब तक हमें झूठे मसीह, झूठी शिक्षा और मसीह विरोधी के बारे में चेतावनी दी गई है। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका उत्तर शैतान है। यह हमें अंतिम दिनों में धोखे के बारे में दूसरा सत्य देता है। यह शैतान से आता है, जो धोखे का निर्माता है। वो दुनिया को धोखा देने के लिए आक्रामक रूप से काम करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही हवा को जहां पे कलीसिया के रूप में रखा गया। वो पहले आदम की पत्नी थी और कलीसिया मसीह जो अंतिम आदम है उसकी पत्नी है। जैसे उसने हवा को बहकाया था, किसने बहकाया था? पक्का मालूम है, पढ़ा है वचन में।
और कितनी आसानी से बहका लिया था। वैसे ही शैतान क्या करेगा, उस आदम की पत्नी को बहका के समस्त मानव जाति को पतन में ले गया, तो कलीसिया का भी पतन कराएगा। झूठी कलीसिया, वो झूठी कलीसियाओं के में ये करेगा, प्रभु की कलीसिया में नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और लोग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यही पहचान होगी मसीह की कलीसिया की। जी वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ये शैतान भ्रष्ट करेगा। ये देखिए, आप यहां पर देखिए, इसमें शैतान के चरित्र को धोखेबाज के रूप में वर्णित किया जा रहा है। वो धोखेबाज है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो सारे संसार का, पूरे संसार को किसने भरमा के रखा है, कंफ्यूज करके किसने रखा है, उसको अभी आप पहचानते नहीं है, पृथ्वी पर गिरा दिया है। अब देखिए इसी का इसी में हम लोग 12 अध्याय का 9 पद पढ़ा ना, अर्थात शैतान संसार का सबसे बड़ा धोखेबाज है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में भविष्य के मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ताओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय की तीसरी और चौथी आयत में, 13 अध्याय की तीसरी और चौथी आयत में क्या लिखा हुआ है, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा बड़ा भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले गए। देखिए ये आएगा, अब ये अभी हुआ नहीं, प्रकाशित वाक्य भी नहीं, अभी वहां तक पहुंचा नहीं है समय, ये होगा। ये सारी दुनिया के लोग उसकी पूजा करने लगे। पहले से शिक्षाओं में आ रहा है, इसी खटाक से उनको वो चीज दिखेगी, अरे ये तो पूजनीय है, इसकी पूजा करो। हमें एक बार फिर बताया गया है कि मसीह विरोधी दुनिया को धोखा देगा ताकि पूरी दुनिया उसका अनुसरण करे और उसकी पूजा करे। दुनिया सोचेगी कि ये अधर्म का आदमी एक अद्भुत नेता है। क्यों? इसके पद 2 में क्या लिखा हुआ, दूसरे पद में 13 अध्याय 2 पद, जो पशु मैंने देखा वो लो, अभी तो अजगर दिखा रहा था, वो चीते के समान था, उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने, आप देखिए फिर अजगर, ये कितने रूप है इसके, बहरूपिया, ये पता नहीं किस किस रूप में प्रकट होता रहा। अब आपको पूरी बाइबल में जाके देखना पड़ेगा कि शैतान किस किस रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य पूरी बाइबल को क्लियर करती है। ये पिक्चर बुक है। यहां पर हम इस चीज को देख रहे हैं कि लोग उसकी, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करे और उसकी पूजा करे। दुनिया सोचेगी कि यह धर्म का आदमी एक अद्भुत नेता क्यों है, और इसका उत्तर अभी हमने पढ़ा, अजगर या शैतान उसे सशक्त बनाता है। शैतान बहरूपिया है ना, तो शैतान अपना कैरेक्टर उसमें प्रकट कर रहा है। अब इसके पद 11 से 18 तक पढ़िए, 13 अध्याय का 11 पद से 18 पद। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा, नहीं, उसके मेमने के से 2 सींग थे। अरे मेमने के जैसे सींग थे और अजगर के समान बोलता था। वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम, यानी वो मेन हेड वो था, लेकिन उसके अधिकार को ये यूज करता था। अब देखिए एक समुद्र में से निकल रहा है और एक पृथ्वी में से निकल रहा है। जो समुद्र में से निकल रहा है ये पॉलिटिकल आदमी है, और समुद्र दिखाता सारे लोगों के द्वारा चुना गया है ना, निर्वाचित। तो ये आ गया पॉलिटिकल,
और जो पृथ्वी में से निकल रहा है ये रिलीजियस है, ये धार्मिक है, और ये धार्मिक है और ये भविष्यवक्ता होगा, झूठा भविष्यवक्ता। ये झूठा भविष्यवक्ता उस पॉलिटिकल पावर के, पॉलिटिकल व्यक्ति की पावर्स का इस्तेमाल करेगा, ये जो धार्मिक वाला है जी। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया है, नहीं, पूजा कराता था। ये झूठा भविष्यवक्ता जो होगा ये उसकी पूजा करवाएगा, लोगों को मोड़ेगा, इसको इसकी वर्शिप करो, इसकी वर्शिप करो, इसकी वर्शिप करो। ये देखिए यहाँ पे रिलीजियस सिस्टम काम कर रहा है शैतान के लिए, ये दिखाया जा रहा है, ये पिक्चर है। हमें झूठे भविष्यवक्ता से परिचित कराते हैं ये पद 11 से 18। वो एक झूठे धर्म का नेता होगा जो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहां तक कि मनुष्यों के सामने आकाश से पृथ्वी पर आग भी उतारता है। और फिर जो चिन्ह उसे पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया गया था, उसके कारण वो पृथ्वी के रहने वालों को धोखा देता है और पृथ्वी के रहने वालों से कहता है कि उस पशु की मूरत बनाओ जिसे तलवार से मारा गया था और जो जी उठा है, यानी उसका प्राणघातक ठीक हो गया, वो जी गया है। तो देखिए जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, यहां पर वो शैतान का भी पुनरुत्थान दिखाया जा रहा है जी। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का भी अधिकार था कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। ये ग्रेट डिसेप्शन आने वाला है और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा दिया जाए। अब आप बताइए कितने इसमें से मसीह विश्वासी टिकेंगे? मसीह विश्वासी कभी नहीं करेगा, हैं? असली छन्ना तो अभी बाकी है, आने वाले समय में पता चलेगा। बड़े बड़े दावे आज कर लो, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुमको पता चल जाएगा जी। आगे उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई व्यक्ति लेन देन नहीं कर पाएगा। ज्ञान इसी में है? जिसे बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, उसका अंक 666 है। अब देखिए, ध्यान दे कि झूठा भविष्यवक्ता पृथ्वी पर सभी को धोखा देगा। उसके विश्वव्यापी धर्म को भी एक भ्रामक संगठन के रूप में वर्णित किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय का 13 और 14 पद लिखा है। 13 और 14 पद पढ़ दीजिए। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ये एक झूठा धर्म होगा जो मसीहत को दबाता है। अंत में प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। 19 अध्याय का 20 पद। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए जिनके द्वारा
जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी। ये 20 पद हो गया ना। हाँ, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। अब 20 अध्याय का 3 पद पढ़िए। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया। देखिए क्या हुआ, और उस पर मोहर लगा दी गई। वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। फिर इसका 10वां पद पढ़िए, 20 अध्याय का 10 पद। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता था, डाल दिया जाएगा। शैतान मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को भ्रामक रूप में वर्णित किया गया है यहां पर। इससे मसीहों को यह समझने में मदद मिलती है कि अंतिम दिनों में मसीहों को जो बड़ी बुराई और धोखा देखने को मिलेगा वो शैतान द्वारा आयोजित किया जाएगा। जो लोग ईश्वरीय सत्य को अस्वीकार करते हैं वे ही लोग हैं जो मसीह विरोधी को अद्भुत मानेंगे। तब दुष्ट लोग और भी बदतर हो जाएंगे, जैसा कि इफिसियों 6 अध्याय के 12 पद में लिखा गया है। हम मांस और लहू के खिलाफ नहीं बल्कि शैतान और उसकी शैतानी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। अंतिम दिनों में धोखे में परमेश्वर का उद्देश्य। अब ये इसका उद्देश्य क्या है? ये धोखे में परमेश्वर की एक प्लानिंग है। देखिए, अब हम अंतिम दिनों में धोखे के बारे में तीसरी सच्चाई के लिए तैयार हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब। तो ये सब किसके लिए होगा? जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, वचन के अनुसार वो अपने आप को करेक्ट नहीं करे, ये सब चले जाएंगे। ये अंश धोखे के उद्देश्य को समझाता है। और इसलिए यहां हमें बताया गया है कि परमेश्वर संसार पर एक भ्रामक प्रभाव या एक धोखा देने वाला प्रभाव भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। अर्थात परमेश्वर संसार को धोखा देने का कारण बनेगा। अब परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? परमेश्वर हमें उत्तर देता है, वो ऐसा करेगा ताकि उन सभी का न्याय किया जा सके जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया बल्कि दुष्टता में आनंद लिया। अर्थात परमेश्वर जानबूझकर उन लोगों को पूरी तरह से धोखा देगा जिन्होंने पहले ही अंततः यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया है और पाप के सुखों में लिप्त हैं। वो उन्हें सौंप देता है क्योंकि उन्होंने मसीह को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। फिर जब परमेश्वर उनका न्याय करेगा तो उसका न्याय ये साबित करेगा कि वो धर्मी है। वे साबित करेंगे कि वे नरक के पात्र है। यहाँ पे ये न्याय होएगा। अन्य जाति का न्याय कैसे करेगा? उन्हें धोखा पसंद है, ले धोखा। अभी आपको सत्य दिया जा रहा है कि सत्य से प्रेम कर लो, और अगर आपने सत्य से आज प्रेम नहीं किया तो एक बड़ा धोखा आपके लिए, एक हसीन धोखा आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम सबों के लिए क्रूसिफिक्शन पे प्रकट कर दिया। प्रभु आपने दिखा दिया है, अगर हम सलीब पर यीशु मसीह के उस मृत्यु को देखते हैं और आपके वचन से पवित्र आत्मा जब हमें दिखाता है तो हमें ये मालूम है कि आपने अपने प्रेम को हम पर प्रकट कर दिया। और अब हमारी बारी है कि हम आपके उस प्रेम को ग्रहण करें और आपके प्रति विश्वास योग्य रहें और अपने आप को संपूर्ण हृदय के साथ कलीसिया में समर्पित करें और आपके हो जाएं, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।